Hello students, how are you? I hope you all are good bachcho. So today I am Seema Tokas with you with new chapter of computer. So let's begin the chapter students. तो chapter का name क्या है वो जान लेते हैं. Computer classification and languages. So इससे related ये chapter है बच्चों. So let's get started. So our chapter take away. तो हमारे चैप्टर में बच्चों हम क्या क्या पढ़ना चाहते हैं इन दिस चैप्टर. तो हम पढ़ेंगे यहाँ पर बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर लैंग्वेजेस एंड लैंग्वेज प्रोसेसर्स के बारे में. देन बच्चों टेक अवे के अंदर नेम फॉर एप्लीकेशन एरियाज ऑफ द कंप्यूटर्स आपको राइट डाउन करनी है. यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं बच्चों. जो कंप्यूटर है बच्चों वो यूज किया जाता है वेराइटी ऑफ टास्क के लिए. देन बेस्ड है बच्चों यहाँ पर उनके साइज पर, उनके प्रोसेसिंग पावर पर. देन कंप्यूटर कैन बी कैटेगराइज्ड एज फॉलोज. सो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर. सो स्टूडेंट्स यहाँ पर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में फर्स्ट है माइक्रो कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर्स एंड लास्ट है सुपर कंप्यूटर्स. सो लेट अस डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स वन बाय वन. सो स्टूडेंट सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर्स. तो माइक्रो कंप्यूटर बच्चों स्मॉल कंप्यूटर है, लो कॉस्ट कंप्यूटर है, दैट इज डिजाइन फॉर इंडिविजुअल यूज के लिए किया जाता है. और ये यूज होता है बच्चों माइक्रो प्रोसेसर एंड इट्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड इज कॉमनली नोन एज अ पर्सनल कंप्यूटर का इसको बोलते हैं बच्चों. तो माइक्रो कंप्यूटर्स जो होते हैं बच्चों वो वाइडली यूज किए जाते हैं घर पर, स्कूल में, ऑफिस में, बिजनेस टास्क के लिए यूज करते हैं लाइक वर्ड प्रोसेसिंग, इंटरनेट ब्राउजिंग, गेमिंग, डेटा मैनेजमेंट के लिए यूज किए जाते हैं. और यूजुअली कंसिस्ट करते हैं बच्चों इनपुट डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड एंड माउस, और आउटपुट डिवाइसेस होते हैं इसमें लाइक मॉनिटर एंड प्रिंटेड. और प्रिंटर के साथ बच्चों स्टोरेज के लिए यहाँ पर डिवाइस है लाइक हार्ड डिस्क और सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है. देन इनकी बच्चों पोर्टेबिलिटी के अलावा यहाँ पर अफोर्डेबिलिटी अच्छी है एंड ईज ऑफ यूज है. माइक्रो कंप्यूटर हैज बिकम एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ बन चुका है अब ये. सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड माइक्रो कंप्यूटर्स आर एज फॉलोज. सो स्टूडेंट्स यहाँ पर माइक्रो कंप्यूटर्स दिए गए हैं डेस्कटॉप, लैपटॉप, हैंडहेल्ड डिवाइसेस एंड एम्बेडेड सिस्टम. नाउ स्टूडेंट डेस्कटॉप कंप्यूटर. सो डेस्कटॉप कंप्यूटर इज अ कंप्यूटर जो यहाँ पर डेस्क पर ही रखा जाता है, वहीं पर स्टे किया जाता है. देन सेपरेट पार्ट्स लाइक अ कंप्यूटर, यहाँ पर मॉनिटर स्क्रीन होती है, कीबोर्ड, माउस, मेन बॉक्स, सीपीयू भी यहाँ पर उसके साथ अटैच होता है. और इसको यूज़ करते हैं बच्चों हम वर्क के लिए लाइक स्कूल, गेम्स एंड मैनी मोर. सो ज़रूरत होती है इलेक्ट्रिसिटी टू रन के लिए बच्चों. यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की इसको काफ़ी ज़रूरत होती है और ये पोर्टेबल नहीं होता. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स लैपटॉप. सो लैपटॉप के बारे में आपने सुना होगा, ये कंप्यूटर से ऐसे ही छोटा होता है बच्चों. ओके, पोर्टेबल कंप्यूटर, आप इसको कैरी कर सकते हो आसपास. और इसकी स्क्रीन होती है, कीबोर्ड, टच पैड सब इसके साथ ही होता है एक वन पीस के अंदर. और ये बच्चों बैटरी से चलता है. देन कैन बी प्लग्ड इन के साथ. आप इसको प्लग करते हुए देन घर पर, स्कूल में और फन एंड डेस्कटॉप जैसे कि यूज़ करना चाहते हो आप कर सकते हो एनीवेयर. लैपटॉप यूजुअली हैव 13 to 15 इंचेस स्क्रीन होती है इसकी. नेक्स्ट है बच्चों हैंड हेल्ड डिवाइसेस. सो हैंड हेल्ड डिवाइसेस बच्चों और छोटा होता है, पोर्टेबल गैजेट के रूप में इसका काम करते हैं, यूज करते हैं. इसको हाथ में आराम से आप होल्ड कर सकते हो. देन एग्जांपल है स्मार्टफोन, आप बोल सकते हो टैबलेट्स, पाम टॉप एंड गेमिंग डिवाइसेस. और इससे बच्चों जो चलता है कैसे चलेगा, ये बैटरी से यूज किया जाता है, मतलब बैटरी से रन किया जाता है. और इसको यूज करते हैं कॉलिंग के लिए, टेक्सटिंग के लिए, ब्राउजिंग एंड प्लेइंग गेम्स एंड मैनी मोर के लिए. दे आर यूज्ड टू कैरी एंड यूज एनीवेयर. नेक्स्ट है बच्चों टैबलेट. सो टैबलेट कंप्यूटर आर स्मॉलर एंड लाइटर देन लैपटॉप कंप्यूटर. लैपटॉप से बच्चों देखा जाए तो ये उससे छोटे होते हैं बट बिगर देन स्मार्टफोन, और स्मार्टफोन से थोड़े बड़े. और आप बोलेंगे टैबलेट से छोटे हो गए तो मतलब मीडियम साइज के हो जाते हैं. और इंस्टेड ऑफ कीबोर्ड और माउस टैबलेट्स आर यूज टच सेंसिटिव स्क्रीन का यूज़ करते हैं टाइपिंग के लिए, कोई चीज़ आपको नेविगेशंस के लिए यूज़ करते हैं. और टैबलेट्स बच्चों यहाँ पर यूज़ होते हैं, मतलब इनके साइज़ की बात की जाए स्क्रीन की तो यहाँ 7 इंचेस, 8 इंचेस और 10 इंचेस तक इनकी स्क्रीन होती है. पॉपुलर यूज़ टैबलेट्स का यूज़ किया जाता है रीडिंग ई बुक्स के लिए, मूवीज़ आपको देखनी हो, फोटोज़ देखनी हो, ब्राउजिंग नेट करना हो तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं टैबलेट्स का.
नेक्स्ट है बच्चों स्मार्टफोन। सो स्मार्टफोन एक हैंड हेल्ड डिवाइस है जिसमें बहुत सारे फीचर्स बच्चों होते हैं और कॉमन फीचर्स ऑफ अ मोबाइल फ़ोन के अंदर यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं और आप इसको मेकिंग एंड रिसीविंग कॉल्स के यूज़ करते हैं, मैसेज को टेक्स्ट करने के लिए करते हैं, ईमेल के लिए, वेब ब्राउजिंग के लिए, कैप्चरिंग एंड व्यूइंग वीडियोज़ के लिए, गेमिंग एंड मच मोर के लिए यूज़ किया जाता है स्मार्टफोन का। नेक्स्ट है बच्चों पाम टॉप। सो पाम टॉप कंप्यूटर एक स्मॉल डिवाइस है जहां पर आप देख सकते हो पाम के अंदर ही फिट हो जाती है, मतलब हमारे हाथ के अंदर ही फिट हो जाती है। ये डिवाइस बच्चों सिमिलर फीचर्स होते हैं कंप्यूटर की तरह ही, एक छोटी स्क्रीन के अंदर ही एक आप बोल सकते हो कंप्रेस्ड कीबोर्ड भी इसके अंदर होता है और कंप्यूटर इसमें रिप्लेस करता है कीबोर्ड और माउस को विद अ पेन दैट सर्व्स एज द इनपुट डिवाइस के रूप में। नेक्स्ट है बच्चों गेम कंसोल। सो गेम कंसोल एक डिवाइस है बच्चों जो यूज किया जाता है इंटरेक्टिव वीडियो गेम्स को प्ले करने के लिए। देन ये डिवाइस एक इक्विप्ड की तरह काम करता है एक डिस्प्ले स्क्रीन के साथ एंड गेम्स कंट्रोल जॉयस्टिक्स बटन्स एंड स्पीकर्स भी इसके अंदर होते हैं बच्चों और ये कनेक्ट हो जाता है टेलीविजन के साथ, कंप्यूटर के साथ और इजीली यूज कर सकते हैं हम और कंट्रोलर इसका बहुत ईजी वे में होता है। एग्जाम्पल है बच्चों लाइक गेम कंसोल्स इंक्लूड करता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सबॉक्स को, सोनी प्ले को एंड नाइटेंडो गेम क्यूब एंड साथ में नाइटेंडो वे को भी। नेक्स्ट है बच्चों नॉलेज बाइट के अंदर दिया गया है द फर्स्ट गेमिंग कंसोल जो इन्वाइटेड किया था वो था 1972 में और इसको बुलाया गया था Magnavox Odyssey and it's only had 2 knobs and you had to stick plastic overlays on your TV to play different games. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स एम्बेडेड सिस्टम। सो एम्बेडेड सिस्टम की बात की जाए तो ये बच्चों ऐसा सिस्टम है जो एक हैज अ कंप्यूटर हार्डवेयर विद सॉफ्टवेयर के साथ होता है, एम्बेडेड और इम्प्लांटेड इनटू अ लार्ज डिवाइस के अंदर पाया जाता है। आप यहाँ पे राइट साइड में देख सकते हैं बच्चों एक इस तरह का दिखाई देता है और यहाँ पर एसेंशियल कंप्यूटर कंपोनेंट्स इसके साथ होते हैं लाइक इसमें सीपीयू भी रहेगा बच्चों, इसमें यहाँ पर रैम रोम मेमोरीज इनपुट आउटपुट मीडियम बट डज नॉट हैव डिस्क ड्राइव कीबोर्ड और स्क्रीन नहीं होती। तो ये डिजाइन होता है बच्चों इस तरह से परफॉर्म करने के लिए एक स्पेसिफिक टास्क के रूप में वेरियस डिवाइसेस के रूप में। एग्जाम्पल लाइक टीवी सेट्स, व्हीकल्स, टेलीफोन्स, डिजिटल कैमराज, washing machines, microwaves, printers, dishwashers and medical equipments and embedded systems are also microcontrollers के रूप में भी जाना जाता है। देन बच्चों मिनी कंप्यूटर्स क्या होते हैं? तो मिनी कंप्यूटर्स मीडियम साइज कंप्यूटर होते हैं जो काफ़ी पावरफुल होते हैं माइक्रो कंप्यूटर से भी, बट स्मॉलर एंड लेस एक्सपेंसिव भी होते हैं। मेन फ्रेम इनका काफ़ी अच्छा होता है बच्चों और ये डिज़ाइन होता है सपोर्ट मल्टीपल यूजर्स के लिए सेम टाइम में आप यूज़ कर सकते हो और ये काफ़ी यूजफुल है स्मॉल बिजनेस के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए और लेबोरेटरीज के लिए। मिनी कंप्यूटर्स बच्चों परफॉर्म करता है कॉम्प्लेक्स टास्क सच एज द मैनेजिंग डेटाबेसेस के लिए, साइंटिफिक कैलकुलेशन या फिर बिजनेस एप्लीकेशंस के रूप में हम इनका यूज करते हैं। इसमें स्टोरेज कैपेसिटी काफी अच्छी होती है, फास्टर प्रोसेसिंग स्पीड भी होती है और ये हैंडल करता है मल्टीपल इनपुट्स एंड आउटपुट्स, जितनी भी जरूरत होती है लगातार तरीके से ये काम कर सकता है। देन यहाँ पर दिए गए हैं बच्चों सम एग्जांपल ऑफ मिनी कंप्यूटर्स आर सो यहाँ पर बच्चों PDP-11 वेक सीरीज बाय डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन जिसको DEC बोलते हैं, IBM AS/400 एंड हनीवेल 200 एंड टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स TI-990। अब पढ़ते हैं बच्चों मेन फ्रेम कंप्यूटर। सो मेन फ्रेम कंप्यूटर बच्चों जैसा राइट साइड में आपको नजर आ रहा है वैसा ही होता है, ये लार्ज होता है, पावरफुल कंप्यूटर है एंड दैट कैन हैंडल ह्यूज अमाउंट्स ऑफ डेटा एंड सपोर्ट हंड्रेड्स ऑफ इवन थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स एट द सेम टाइम। तो इसकी कैपेसिटी देख रहे हैं बच्चों कितनी ज्यादा है और ये बिग ऑर्गेनाइजेशन के लाइक बैंक, गवर्नमेंट, डिपार्टमेंट्स, रेलवेज एंड इंश्योरेंस कंपनीज को काफी टास्क हैंडल करने में हेल्पफुल है। तो इसका जो ट्रांजेक्शन प्रोसेस है बच्चों, स्टोरिंग कंप्यूटर रिकॉर्ड्स है, रनिंग लार्ज एप्लीकेशंस है, तो काफी अच्छा है एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैव वेरी हाई प्रोसेसिंग सिस्टम भी है इसके अंदर।
देन स्टूडेंट्स, इतनी अच्छी स्पीड, लार्ज मेमोरी और स्टोरेज सिक्योरिटी फीचर्स के साथ ये काफ़ी रिलायबल है और ये क्रिटिकल ऑपरेशंस के लिए तो और ज़्यादा बेहतरीन है। देन ये बिगर एंड मोर एक्सपेंसिव देन द पर्सनल कंप्यूटर है, तो एसेंशियल्स नीड्स और इंडस्ट्रीज के लिए एक प्रोसेस के रूप में और मैनेज करने के लिए एक मैसिव डाटा को कंटिन्यूसली तरीके से हेल्पफुल है। देन यहाँ पर एग्जाम्पल है बच्चों मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के लिए, जिसमें दिए गए हैं IBM Z सीरीज लाइक IBM Z15 और Z16। देन बच्चों UNIVAC 9400 एंड Hitachi, देन Z800 एंड नेक्स्ट दिया गया बच्चों Fujitsu ICL VME एंड Brugge B7700। नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों सुपर कंप्यूटर्स। सो सुपर कंप्यूटर बच्चों सबसे फास्टेस्ट एंड मोर पावरफुल टाइप ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, जो डिजाइन हुआ था टू परफॉर्म बिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस के लिए, ताकि पर सेकेंड में सभी कैलकुलेशंस कंप्लीट हो जाए एंड इट इज यूज्ड फॉर हाईली कॉम्प्लेक्स टास्क। देन स्टूडेंट्स, यहाँ पर हाईली कोई कॉम्प्लेक्स टास्क को सॉर्ट आउट करने के लिए इस पावरफुल कंप्यूटर की जरूरत होती है। मैसिव कंप्यूटर्स एंड पावर सच एज वेदर फोरकास्टिंग के लिए, देन स्पेस रिसर्च के लिए, क्लाइमेट मॉडलिंग के लिए, साइंटिफिक स्टिमुलेशंस के लिए, एडवांस्ड मिलिट्री एप्लीकेशंस के लिए हम सुपर कंप्यूटर का यूज करते हैं, क्योंकि सुपर कंप्यूटर्स के पास है थाउजेंड्स ऑफ प्रोसेसर्स एंड जो साथ में ही काम करते हैं बच्चों, और अपनी प्रॉब्लम्स को या जैसा भी प्रॉब्लम हम देख रहे हैं उसको बहुत ईजी वे में और फास्ट एंड क्विक प्रोसेस के थ्रू सॉर्ट आउट कर देता है। जितना फास्ट हो सकता है उतना ज़्यादा। लेकिन ये बच्चों साइज में कैसे होते हैं, वेरी लार्ज साइज है और एक्सपेंसिव भी होते हैं। स्पेशल कूलिंग सिस्टम इनके पास होता है। देन देयर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीड, इनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इनको सुपर कंप्यूटर का नाम दिया गया है। सो यहाँ पर है बच्चों सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल, जिसमें है परम सिद्धि AI इंडिया एंड फुगाको जापान, सुमित USA एंड सीरिया USA एंड सनवेज तिहालाइट्स चाइना। So students, revision time. So browse the internet and find the application of the following machine, जिसमें है बच्चों IBM Z सीरीज एंड परम सिद्धि। तो आपने यहाँ पर एप्लीकेशन को फाइंड आउट करना है और इन मशीन्स को लिखना है इनके बारे में। सो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती है? तो कंप्यूटर लैंग्वेज डिफाइन की जाती है कोड के रूप में, सिंटेक्स के रूप में, जिसमें हम प्रोग्राम्स को लिखते हैं और एनी स्पेसिफिक एप्लीकेशंस भी इसके लिए बनी हुई है, ताकि हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर पाए अच्छे से। और कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड दीज लैंग्वेज डायरेक्टली, और डायरेक्टली बच्चों ये लैंग्वेज को नहीं समझता। सो स्पेशल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स इनके लिए डेवलप्ड किए गए हैं, ताकि वो प्रॉपर तरीके से उस लैंग्वेज को समझ पाए और एक मशीन लैंग्वेज के साथ हमारे साथ मिलते हुए कम्युनिकेट कर पाए। मशीन लैंग्वेज बच्चों बाइनरी डिजिट्स यूज करता है, लाइक 0 से लेकर 1। 0 एंड 1 बच्चों दो नंबर हैं जो बाइनरी डिजिट में कैलकुलेट किए जाते हैं, और ये डिफिकल्ट है किसी प्रोग्राम को लिखने में, तो डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ दीज डिजिट्स एंड सम अदर कंप्यूटर्स प्रोग्राम्स डेवलप किए गए थे, जो राइटिंग प्रोग्राम्स हैव बिकम ईजियर बना पाए। सो ब्रॉडली तरीके से कंप्यूटर लैंग्वेज बच्चों क्लासिफाइड है दो तरीके से। सो 2 टाइप्स, जिसमें लो लेवल लैंग्वेज कहलाती है, दूसरी है बच्चों हाई लेवल लैंग्वेज। यहाँ पर बच्चों कंप्यूटर लैंग्वेज की बात की गई है। लो लेवल लैंग्वेज के अंदर मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज आती है बच्चों, और हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज एंड नॉन प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज एंड नेचुरल लैंग्वेज काउंट की जाती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट लो लेवल लैंग्वेज बच्चों। लो लेवल लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है दैट इज क्लोजर टू मशीन कोड की तरह ही दिखती है, एंड कंप्यूटर का जो हार्डवेयर होता है वो उसको डायरेक्टली तरीके से समझ भी सकता है। ये प्रोवाइड करते हैं टाइटल और नो एब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम द हार्डवेयर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लो लेवल लैंग्वेज के हैं बच्चों डायरेक्ट कंट्रोल, जिसमें हमें डायरेक्ट एक्सेस करना होता है कंप्यूटर की मेमोरी एंड हार्डवेयर को। मशीन डिपेंडेंट बच्चों, जो वर्क है स्पेसिफिकली देखा जाता है ऑन वन टाइप ऑफ कंप्यूटर एंड प्रोसेसर। एंड हार्ड टू रीड के अंदर जो कोड है काफ़ी डिफिकल्ट है ह्यूमंस के लिए समझना बच्चों, तो इसलिए मोस्टली नंबर्स और सिंबल्स का यूज़ किया जाता है। एंड फास्ट बच्चों, यहाँ पर क्विकली तरीके से काम करता है, रन करता है, बिकॉज दे आर क्लोजली टाइड टू द मशीन।
नेक्स्ट है बच्चों, लो लेवल लैंग्वेज आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, जिसमें था मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज बच्चों लो लेवल लैंग्वेज के रूप में माना गया है और इसी के साथ मेड अप ऑफ बाइनरी मेंबर्स और बिट्स से बना होता है, जीरोस एंड फर्स्ट, दैट इज द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड विदाउट एनी ट्रांसलेशन, और इसको समझ सकता है, तो इसलिए इसको फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज नाम दिया जाता है, IGL। और मेन एडवांटेज क्या है बच्चों इस लैंग्वेज का, ये कंज्यूम करती है लेस मेमोरी एंड इज प्रोसीडेड एट वेरी हाई स्पीड। देन असेंबली लैंग्वेज के अंदर फर्स्ट लैंग्वेज बच्चों सिमिलर है यहाँ पर इंग्लिश से ही, और जो डेवलप की गई थी 1950 में, जिसको असेंबली लैंग्वेज या फिर सिंबॉलिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम से हम जानते हैं बच्चों। तो एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के होने के साथ साथ इसको सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज 2GL का नाम भी दिया गया और उसी के नाम से जाना जाता है, जिसमें असेंबली लैंग्वेज में यूज किए जाते हैं लेटर्स और सिंबल्स, यहाँ पर नंबर्स का यूज नहीं करते बच्चों, और प्रोग्राम लिखे जाते हैं असेंबली लैंग्वेज में शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ लेटर्स, जिसमें है मैनोमिक कोड्स लाइक ADD फॉर एडिशंस के लिए यूज किया जाता है, CMP फॉर कंपैरिजन के लिए, LDA फॉर लोडिंग के लिए एंड MUL फॉर मल्टीप्लाइंग के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज बच्चों एक इंस्ट्रक्शंस है जो लिखी गई है इन इंग्लिश लैंग्वेज में ही, और ये फॉर्म होती है हेल्प ऑफ वेरिएबल्स अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस के लिए, और ये लैंग्वेज काफ़ी ईजियर है ताकि आप इसको जल्दी भी से भी सीख पाते हो और सीखते हुए यूज़ भी कर सकते हो। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बच्चों कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग को सिंपल बना देती है, ईजी बना देती है, ताकि आप उसको लिख सको, पढ़ो सको और मेंटेन भी कर पाओ आप इजीली। सो कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हाई लेवल लैंग्वेज के बच्चों। सो फर्स्ट है ईजी टू रीड। तो ये जो कोड है बच्चों कैसे दिखाई देते हैं, रेगुलर लैंग्वेज की तरह ही, और इसलिए समझने में काफी आसान होते हैं। मशीन इंडिपेंडेंट में ये बच्चों रन कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर को भी, एंड सिंप्लीफाइड कोडिंग के साथ बच्चों यू डोंट नीड टू मैनेज हार्डवेयर डिटेल्स लाइक मेमोरी, एंड स्लोअर देन लो लेवल। सो ये स्लाइटली स्लोअर है क्योंकि ये जो कंप्यूटर है बच्चों ये ट्रांसलेट करते हैं उन कोड को इनटू मशीन लैंग्वेज के अंदर। सो देयर आर थ्री मेन कैटेगरीज ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस। तो यहाँ पर फर्स्ट है बच्चों प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज। तो प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज जो टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बच्चों, ये फॉलो करता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को स्टेप बाय स्टेप, और ये कॉम्प्लेक्स से टास्क में चेंज कर देता है। मतलब यहाँ पर सीधा सीधा टास्क जो होता है कॉम्प्लिकेटेड होता है तो उसको कंप्लीट कर देता है और फोकस करता है सारे प्रोसेस को, जिसको फंक्शंस हो, रूटीन्स हो, और कंप्यूटर एग्जैक्टली हमने क्या किया, स्पेसिफिक ऑर्डर क्या दिया, उसके अकॉर्डिंग ही ये काम करता है। सो प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज इज ऑल्सो कॉल्ड है थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, बोला जाता है 3GL। तो की पॉइंट्स क्या है बच्चों, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस, तो कोड रन्स इन अ सीक्वेंस, देन फंक्शंस फॉर प्रोसीजर्स। सो यहाँ पर टास्क जो आपने देना है बच्चों ब्रोकन इनटू स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, and reusable code, so procedures can be used multiple times in different parts of programs. Example है like COBOL, C, Pascal and Fortran. Then non-procedural language बच्चों, non-procedural language जो है एक टाइप का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जहाँ पर डिस्क्राइब किया जाता है प्रोग्राम को accomplish तरीके से rather than the providing step by step instruction how to do it. And non-procedural language is also called the fourth generation language, कहा जाता है इसको 4GL के नाम से भी इसको जानते हैं। नेक्स्ट है बच्चों की पॉइंट्स इसके। सो फोकस ऑन द रिजल्ट, सो यू स्पेसिफाई योर गोल, क्योंकि कहीं ना कहीं में गोल चाहिए होता है जो हमें हैंडल करना होता है सिस्टम को, तो उस प्रोसेस के अंदर ही काम करता है। लेस कंट्रोल ओवर हाउ टास्क आर डन, यू डोंट राइट डिटेल्स इंस्ट्रक्शंस फॉर ईच स्टेप, आपको लिखने की जरूरत नहीं होती। सिंप्लीफाइड कोडिंग ईजियर है, शॉर्टर है, एंड टू राइट देन प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज से भी ज़्यादा। एग्जाम्पल जावा, विजुअल बेसिक और SQL। नेचुरल लैंग्वेज बच्चों 5GL जो फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज कही जाती है, नेचुरल लैंग्वेज हम इनको बोलते हैं। ये रेफर करती है ऐसी लैंग्वेज को जो डिजाइन की गई है क्लोज एज पॉसिबल टू ह्यूमन लैंग्वेजेस, और ये प्रोग्राम डिस्क्राइब करता है बच्चों किस तरह से आपको अचीव करना है बिना डिफाइनिंग हाउ टू डू इट, और रिलाई करता है सभी हेवनली एंड आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस को लॉजिक बेस्ड सिस्टम के अंतर्गत। देन की पॉइंट्स दिए गए हैं बच्चों, प्रॉब्लम सॉल्विंग फोकस। सबसे पहले आप डिस्क्राइब करेंगे उस प्रॉब्लम को, कंप्यूटर फिगर आउट करेगा सॉल्यूशंस को लेकर, AI एंड लॉजिक ड्राइवन के अंदर AI इसको मेक डिसीजन देगा, सॉल्व करता है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को। एंड नेचुरल लैंग्वेज बच्चों सिंटेक्स जो काफ़ी क्लोजर होती है कि ऐसे ह्यूमन बोलते हैं लिखते हैं उसको डिस्क्राइब करता है वैसे टास्क को, और हाईली एब्स्ट्रैक्ट, सो यू डोंट मैनेज डिटेल्स लाइक मेमोरी और एग्जैक्ट सीक्वेंस इंस्ट्रक्शन, लाइक यहाँ पर प्रोलॉग, OPS5 एंड मर्करी यूज्ड इन AI
and expert system. मूव टू द नेक्स्ट वन बच्चों, लैंग्वेज प्रोसीजर. सो लैंग्वेज प्रोसीजर क्या होता है बच्चों? सो लैंग्वेज प्रोसीजर स्टूडेंट्स यहाँ पर, और जैसा कि आपको पता है पहले से कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है मशीन लैंग्वेज को, हैज़ अ प्रोग्राम रिटन इन एनी अदर कंप्यूटर लैंग्वेज, क्योंकि वो अपनी लैंग्वेज को ही समझता है, उसी को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में पहले और फिर ट्रांसलेट करता है हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज के अंदर. सो यहाँ पर सॉफ्टवेयर की उसको रिक्वायर्ड होती है, और ये जो सॉफ्टवेयर है बच्चों इसको लैंग्वेज प्रोसेसर या फिर लैंग्वेज ट्रांसलेटर के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये ट्रांसलेटर का ही तो काम करता है. सो यहाँ पर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं बच्चों, जो हैं ट्रांसलेटर है बच्चों सबसे पहले असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर. सो असेंबलर बच्चों जो ट्रांसलेट प्रोग्राम है उसको यूज करता है कन्वर्ट करके, ताकि असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बदल देता है, और प्रोग्राम लिखा होता है असेंबली लैंग्वेज में डायरेक्ट तरीके से ऑब्जेक्ट प्रोग्राम और ऑब्जेक्ट कोड के अंदर. एंड बच्चों इंटरप्रेटर होता है ऐसा ट्रांसलेटर प्रोग्राम जो यूज किया जाता है कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बदल देता है, और इंटरप्रेटर ट्रांसलेट करता है बच्चों लाइन बाय लाइन और एग्जीक्यूट करता है हर एक इंस्ट्रक्शंस को, रिपीट करता है प्रोसेसर को देन रिमेनिंग इंस्ट्रक्शंस के लिए, और वहां पर अगर कोई बच्चों एरर मिल जाता है तो उसको रिमूव कर देता है तभी की तभी, और कन्वर्ट करता है उनको स्टोर्ड एनीवेयर एंड जनरेटेड करता है टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम के अंदर. नेक्स्ट है बच्चों कंपाइलर. सो कंपाइलर भी बच्चों ट्रांसलेटर प्रोग्राम है जो यूज किया जाता है कन्वर्ट करने के लिए हाई लेवल प्रोग्राम को हाई लेवल लैंग्वेज के साथ मशीन लैंग्वेज के अंदर. और कंपाइलर जो ट्रांसलेटर है बच्चों होल प्रोग्राम को एक ही बार ट्रांसलेट कर सकता है, जनरेट कर सकता है ऑब्जेक्ट कोड फॉर द प्रोग्राम along with the list of errors, और एग्जीक्यूट करता है. स्पीड ऑफ a compiler is faster as compared to an interpreter. नेक्स्ट है बच्चों चैप्टर टाइमलाइन. तो यहाँ पर दी गई है कंप्यूटर लैंग्वेज जो डिफाइन की जाती है बच्चों एज कोड और सिंटेक्स के अंदर राइट प्रोग्राम्स करने के लिए. एंड कंप्यूटर लैंग्वेज बच्चों क्लासिफाइड है 2 तरीके से, लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज. और लो लेवल लैंग्वेज बच्चों एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो डील्स करती है विद द कंप्यूटर्स हार्डवेयर कंपोनेंट्स एंड द कॉन्स्ट्रेंट्स. हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बच्चों यहाँ पर कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग सिंपलेट्स के लिए ईजी रीड राइट और मेंटेन बना देती है. एंड लैंग्वेज प्रोसेसर जो सॉफ्टवेयर है वो कन्वर्ट करता है सोर्स प्रोग्राम को मशीन लेवल लैंग्वेज के अंदर. नाउ स्टूडेंट्स ब्रेन डेवलपर सेक्शंस के अंदर आप फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं चैप्टर से रिलेटेड. फर्स्ट है डार्कन द करेक्ट ऑप्शन विच ऑफ दीज इज आल्सो कॉल्ड अ पर्सनल कंप्यूटर. तो पर्सनल कंप्यूटर कौन सा है बच्चों? माइक्रो है, मिनी है, मेन फ्रेम है या फिर सुपर कंप्यूटर? तो यहाँ पर बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है माइक्रो कंप्यूटर. देन बच्चों सेकंड है कंप्यूटर दैट कैन सपोर्ट थाउजेंड्स ऑफ यूजर एट द सेम टाइम. तो ये बच्चों मेन फ्रेम कंप्यूटर, बी ऑप्शन इज द करेक्ट फॉर दिस वन. एंड विच कंप्यूटर लैंग्वेज इज क्लोजेस्ट टू ह्यूमन लैंग्वेज बच्चों? तो यहाँ पर रहने वाला है हमारा हाई लेवल लैंग्वेज. एंड नेक्स्ट है बच्चों विच टाइप ऑफ जनरेशन लैंग्वेज अलाउज द यूजर्स टू एंटर रिक्वेस्ट दैट रिसेंबल ह्यूमन स्पीच? तो बच्चों यहाँ पर रहने वाला है 5GL. So students move to the B1, fill in the blanks complete करेंगे. A dash is a device used to play interactive video games. तो ये है बच्चों जॉयस्टिक या गेम कंसोल आप इसको बोल सकते हैं. नेक्स्ट बच्चों सेकंड है जिसमें सुपर कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर वेरी कॉम्प्लेक्स टास्क लाइक वेदर फोरकास्टिंग एंड स्पेस रिसर्च के लिए यूज किए जाते हैं. देन बच्चों थर्ड जो मशीन लैंग्वेज है इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर. एंड फोर्थ है बच्चों सी फॉर्ट्रन जिसमें एंड पास्कल्स आर प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज के रूप में जाने जाते हैं. एंड असेंबलर जो है बच्चों वो कन्वर्ट्स करता है असेंबली लैंग्वेज को इनटू मशीन लैंग्वेज के अंदर. नेक्स्ट बच्चों ट्रू फॉल्स कंप्लीट कर लेते हैं जिसमें फर्स्ट है बच्चों माइक्रो कंप्यूटर सपोर्ट हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स सिमल्टेनियसली. देन बच्चों ये फॉल्स है. नेक्स्ट बच्चों दिया गया है पाम टॉप कंप्यूटर इज अ स्मॉल डिवाइस दैट कैन फिट इन द पाम ऑफ योर हैंड. देन बच्चों ये है ट्रू. एंड बच्चों नेक्स्ट है यहाँ पर प्रोग्राम इज हाई लेवल लैंग्वेज आर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. No बच्चों this is the false. Machine language uses mnemonic codes. False. And the main aim of non-procedural language is to reduce the code. True.
नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ पर दिए गए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन जो आप पढ़ते हुए खुद से कंप्लीट करेंगे। तो चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। आई होप आपने काफी इंजॉय करते हुए और काफी इन्फॉर्मेटिव यहाँ पर जो चैप्टर है इन्फॉर्मेशन भी काफी ली होगी आपने, देन इसको समझते इसके रिमेनिंग एक्सरसाइज डोंट फॉरगेट टू कंप्लीट दोज बच्चों।